Praise the Lord. तो हम लोग परमेश्वर के वचन में सुनेंगे, हम लोग खोलेंगे पहला यूहन्ना, ठीक है, पहला यूहन्ना अध्याय 3, उसका बाद संख्या 8, उसका दूसरा खंड हम लोग देखेंगे। इस तरह से दिखता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बाइबल में लिखता है, The Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. but devil के काम को क्या कर दे? शैतान के काम को नष्ट कर दे। भयानक। यीशु मसीह के बाद सब क्यों आना है? यीशु मसीह की जरूरत हमारे लिए क्यों है? बिना यीशु मसीह के हम ना टेबल के कार्यों को पहचान सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। बार अगर हम सोचेंगे कि शैतान नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा में दे रहे, क्योंकि बाइबल बतलाता है कि शैतान है, बस का एक अस्तित्व है, वो काल्पनिक नहीं है, ठीक है, इमेजिनेशन नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे शैतान नहीं होता है, अरे भूत नहीं होता है, अरे चुड़ैल नहीं होती है, अरे डायन नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं? बाइबल इस बात को बतलाता है, तो वो होता ही है, ठीक है, वो होता ही है। बार इसका कार्य इतना बड़ा है कि उसको नष्ट करने के लिए यीशु मसीह को आ जाना पड़ा। बार अगर हम सोचेंगे कि बिना यीशु मसीह के हम सुरक्षित है, तो सुरक्षित नहीं है। बिना यीशु मसीह के सुरक्षित ही नहीं है। बाइबल बोलता है, एक बार ऐसा जो सीधा दिखलाई देता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, है कि नहीं? बोलता है कि मैं बचपन में सुनता था कि सारी नदियां तो समुद्र में ही न जाती है, तो कोई भी रास्ता तुम पकड़ लो, मंजिल एक ही है, सब स्वर्ग ही ले जाएगा। वैसा नहीं है, वैसा है ही नहीं। मतलब कि रास्ते अलग अलग है, हमारा विश्वास अलग अलग है, मंजिल एक ही है। एक ही परमेश्वर के कई नाम, कई रूप, कहीं ये कहीं वो, ऐसा नहीं है। विश्वास से आए तो क्या बोले, है इस्राएल सुन, तेरा एक परमेश्वर है। कितना परमेश्वर है? एक, वन गॉड, ठीक है। दिन गॉड नहीं बोला है, कितना गॉड बोला? वन गॉड। बसे का जो बेटा है जो कि दोनों एक है, वो यीशु मसीह है। बसे का जो आत्मा है जो उसके साथ एक है, वो पवित्र आत्मा है। दो शैतान है, उसका अस्तित्व है, डेविल है, उसका अस्तित्व है, ठीक है ना, इविल स्पिरिट है, उसका अस्तित्व, ये सब है। बाणे वाला स्वयं प्रभु समझा देगा अच्छी तरह से कैसा है। दो, अगर हम सोचेंगे कि बिना यीशु मसीह के हम सुरक्षित है, हम एक सुरक्षा में जीवन जी रहे, हम अपना फिजिकल लाइफ को हम लोग सुरक्षित कर सकते। इससे बहुत सारे इंश्योरेंस करवाता है ना, ये करवाता है। एक स्लोगन मेरे को अभी तक याद है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भले तुम मर जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, अगला को पैसा मिलेगा। तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुमको पैसा मिलेगा, अपाहिज होके उसका मजा उड़ाओ, ठीक है ना। मैं इंश्योरेंस कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, लोग अच्छा अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वे लोग बॉडी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है, आत्मा का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। हम लोग असल में कौन है उसको जानना चाहिए। ये देह है, ये देह जबान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ब्लड है, जो प्राण, इसके अंदर हमारा आत्मा है। अब वही असल में हम है। इसको तो पहनाया गया है, इसको बाद में उतार दिया जाएगा। पौलुस इस बात को बोलता है, जब पृथ्वी पर जो हमारा घर है गिराया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से एक भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है। तो घर छोटा छोटा भी हो सकता है, लेकिन हम भवन छोटा नहीं होता। भवन का मतलब बहुत बड़ा एरिया में रहता है। जैसे रोड तरफ जाएंगे तो बड़ा बड़ा सरकारी भवन को देख के बोले, कितना बड़ा भवन है, कितना बड़ा बिल्डिंग है। झोपड़ी को देखकर हम क्या बोलेंगे, व्हाट ए बिल्डिंग। तो ऐसे बोलते हैं बिल्डिंग, इसको बोलते हैं झोपड़ी।
तो जब ये गिराया जाएगा तो वहां एक बड़ा भवन मिलेगा, मतलब ऐसा स्वर्गीय देह मिलेगा जिसके बारे में हम नहीं समझ सकते। लेकिन किसको मिलेगा? जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। बाप के विषय में परमेश्वर जैसा सोचता है, मैं इसको कैसे मैं ब्लेस करूं, कैसा मैं इसे अपने लिए अपनी ओर खींचूं, कैसा मैं इसको बचाऊं। परमेश्वर के अलावा और एक शख्स है जो बहुत सोचते रखता है, उसका नाम मालूम क्या? शैतान है, लूसीफर है। और उसके बारे में एक भाई ने मेरे को ये सिखलाया, एक प्रभु के दास ने मुझे ये सिखलाया, अगर शैतान अपना काम ना करे उसको शैतान कहलाने का अधिकार नहीं है। बस शैतान है वही काम करे, बस वर्ष से गिराया गया लूसीफर, गिराया गया ना। उसमें वो परमेश्वर का आराधना करता था, वो वर्शिप लीडर था भाई। उसका पूरा बॉडी से इंस्ट्रूमेंट क्या होता था, बजता था। उसके इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं कि इंस्ट्रूमेंट लेकर बजाते रहता था, नहीं, सारा इंस्ट्रूमेंट उसका बॉडी में ही था। ऐसा गजब प्रभु उसको बनाया था। जब घबराहट किया तो प्रभु उसको उठा के फेंक दिया, जिसको क्या कर दिया, उठा के फेंक दिया गया। फिर परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो पसंद नहीं करता है। मुझे गिरा दिया, मेरा जगह उसको दे दिया तो पसंद नहीं करता, इसीलिए वो लगा रहता है। हम सोचेंगे कि शैतान बेवकूफ है, ना गाने बड़ा अच्छा लगता है तो बेवकूफ है, शैतान का मजाक उड़ाइए, ठीक है ना, ठीक है, उड़ाना भी चाहिए। हम सोचेंगे शैतान बेवकूफ है, बेवकूफ तो है। हम ऐसा सोचेंगे कि शैतान तो कुछ भी नहीं कर सकता, हम भूल गए हैं, उसके पास ना बहुत बड़ा, वो तब करेगा जब यीशु मसीह नहीं रहता है, उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अदन के वाटिका से भी पहले का अनुभव है, तब ना कितने लोगों को भरमा दिया, कितना स्वर्गदूत लोग उसका बात को मानकर उसके पीछे चल पड़े, भरमा दिया भाई। ये वही है जो हमें तारीफ नहीं कर रहा, उसकी बता रहे हैं, ठीक है ना, उसका हम प्रेज नहीं कर रहे। यही है जो अदन की वाटिका में घुसकर हेबा को भी बहका दिया, तो इसके पास अनुभव है। और जानते दुष्ट आत्मा के पास कितना साल का अनुभव है, कितना साल का अनुभव है? 6000 साल का एक्सपीरियंस, उनके 6000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बारे में प्रभु का जन्म बतला रहा था। अगर हम सोचे वो कुछ नहीं कर सकता, वो लोग तो यूं घुमा देगा आपको, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेगा ना, ऐसे घुमा देगा। उन लोगों को सब मालूम है, सब तरीका मालूम है कैसे पाप में गिराना है। तो अभे वो लोग जो है उसके पास 6000 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन जब बाद आता है यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह को एक्सपीरियंस का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ये वो बिगिनिंग है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि बिना यीशु मसीह के हम बहुत सुरक्षित है। हमारी आत्मा क्या है? आज सुरक्षित है। और इस संसार में हम जो कोई भी हासिल करे, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए, बहुत सारे लोग कराते हैं भाई के लिए, लेकिन वो आपका लाइफ को नहीं बचाएगा। लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलना चाहिए, बॉडी इंश्योरेंस बोलना चाहिए। बॉडी आफ्टर डेथ, आफ्टर एक्सीडेंट आपको इतना मिलेगा, वो हमें नहीं बचाता है। हमारा धन, हमारा संपत्ति, जो कुछ भी वो हमें नहीं बचाता है। हमें बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों आया? क्यों आया? बहुत जगह यीशु मसीह का बारे में, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें इस बात को बोला जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को आज एक बाबा के रूप में ग्रहण किया कि यीशु के पास आओ, बुद्धों का बिजनेस दे देगा, इसलिए वो आया। यीशु के पास आओ, तुम्हारे लिए वो बिल्डिंग बना देगा, तो वो आया। यीशु के पास आओ, तुमको ये देगा, यीशु के पास आओ, तुमको वो दे देगा। मतलब उनका भी गलती नहीं है। प्रभु का दास बतला रहा है कहे कि जो प्रचार के वही प्रचार किया कि यीशु देता है, और जब लोग आते हैं तो प्रभु देता है, नहीं देगा, एकदम देगा। प्रभु ये नहीं हो रहा है, दे दीजिए, एकदम देगा। लेकिन यीशु मसीह का आने का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि पिता अपना बेटा को दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये सब तो बाद का है। बाप के पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। हमारे जीवन के बाद आप बुलंद काल के लिए नरक में चले गए तो फायदा क्या हुआ? जिंदगी कुछ फायदा हुआ? बराबर धन दौलत कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। आप सोचेंगे अपना जिंदगी हम बर्बाद कर लें, लेकिन आप ऐसा जिंदगी जी रहे एक पल के लिए सब, जब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं।
एकदम आप कंगाल की जिंदगी जिए, मरने के बाद सीधे आप इब्राहिम का गोद में भी नहीं जाएंगे, फिर मरने के बाद सीधे आप स्वर्ग चले गए, तो आप क्या बोलेंगे, वाह कितना धन्य जीवन जी के हुआ है, बाप फुटपाथ में सोते थे, यहाँ तो महल में रहते। स्वर्ग में महल सब है, सबको महल में नहीं दे रखता है प्रभु कि जो है सबको महल देती है, जैसे काम किया उसी के अनुसार, कितना पढ़ाई किया उसके अनुसार नहीं देता है, कितना डिग्री हासिल किया उसके अनुसार नहीं देता है। प्रभु के लिए क्या किया, प्रभु के लिए क्या किया। बाद यहां पर यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए प्रकट हुआ, किस लिए प्रकट हुआ, वो प्रकट की बात यहां साफ साफ बोलता है बाइबल में कि द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड परमेश्वर का बेटा, ठीक है, कोई नबी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि एक प्रोफेट प्रकट हुआ, देखना एक रब्बी प्रकट हुआ। बहुत सारे यीशु मसीह किस तरह से रहते हैं कि प्रोफेट, रब्बी, गुरु, शिक्षा देने वाला, खिलाने वाला, रोटी और मछली को बढ़ाने वाला, मगर उससे बढ़कर है ये सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा। अब हमारे घर में प्रेसिडेंट का बेटा आ जाएगा तो कैसे आदर करें, एक टांग पे खड़ा होकर, प्रेसिडेंट का बेटा है, अगर ये जाके कंप्लेन कर दिया कि इसको मैंने नाराज किया है, तो इसका बाप इस देश का प्रेसिडेंट है, इसने टंगवा देगा हमको, भाई कि नहीं। तो ये परमेश्वर का बेटा है, इसका आदर नहीं करेंगे तो कितना मारेगा उसका बाप। इसे बोलता है ना, जिसके पास पुत्र उसके पास जिंदगी है, जिसके पास पुत्र उसके पास जिंदगी नहीं। परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है, बड़ा पिता का क्रोध वगैरह सिर्फ एक ही शख्स आकर रोकता है, यीशु मसीह। बहुत लोग सोचते हैं अरे ओल्ड टेस्टामेंट में पिता भयंकर मारता था, है कि नहीं, पूरा एकदम नाश करने का आज्ञा देता था, एकदम भयंकर करता था। अभी तो कुछ नहीं होता, मैंने पिता तो शांत बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, उसका एक वजह है कि सामने यीशु मसीह खड़ा है। अगर यीशु मसीह हट जाएगा ना, जा रहे घूमने, तब बोलेगा मेरा बेटा तो अपना ही है, कौन बचाएगा तुम लोग को, फिर मारना शुरू कर देगा। सिर्फ यीशु मसीह जो बचाते हैं, मतलब आज तक हम लोग जिंदा क्यों, गलती बे गलती करने के बाद बच कैसे जाते हैं। बस सुबह गलती करें, शाम को बोलेंगे प्रभु गलती हो गई क्षमा कर, तुम क्षमा भी कर देता है। कैसे हम बच जाते हैं यहोवा के क्रोध से। अब वो हर दिन क्रोध करता है, सिर्फ है कि यीशु मसीह खड़ा है, इसलिए बच जाते हैं। बाइबल एक बात को बतलाते हैं, एक सब ऐसा आएगा यीशु मसीह चला जाएगा, खुदा के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बोलता ना मैंने एक सिंहासन देखा, एक सिंहासन, दो सिंहासन नहीं देखा, एक सिंहासन बने, एक परमेश्वर बन गॉड। बेशुभ कहा चला जाएगा, पिता के अंदर। उसके बाद जो पिता जजमेंट करेगा ना, इसको दिखलाया है, डीजस दिनाकर अंकल को दिखलाया है। बड़े सब ऐसा आया कि यीशु मसीह पिता के अंदर विलीन हो गया, मगर उसमें समा गया, उसके अंदर में चला गया। उसके बाद में सिर्फ पिता दिखलाई दे रहा है सिंहासन। उसके बाद में ना एकदम उससे एकदम प्रकाश का किरण निकला, स्वर्गीय घटना है। अरे एकदम भीड़ को फट से बांट दिया, वो नहीं कि 1 घंटा लग रहा है, छाट रहा है, सट बांट दिया। प्रभु को मालूम है कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं। फिर जो बायां तरफ से ना एकदम देखा, क्रोध से भर गए, है ना। और उसके बाद एक बहुत बड़ा काला बादल आया और उन लोग उठा कर ले गया। हमेशा कहाँ ले गया, बादल तो काला था, भाई ले गया जहां उसको जाना था। बादल ऐसा जगह जहां अंधकार है, जहां आग है, जहां रोना है, जहां दांत पिसना है, नरक में डाल दिया। बड़ा दूसरा मृत्यु जिसको बोला। उसके बाद जब दाहिने और देखा ना, जो कि उसके लोग थे, तब एकदम स्माइली फेस, वाह लोग तो मेरा बेटा का बात माना है, मेरा बेटा के साथ रहा है, बाय प्रसन्न। बड़ा परमेश्वर से प्रकाश की किरणें निकली और सब के सब कैसे बदल गए, बल सब के सब यीशु मसीह के जैसा हो गया। वाह, अरे वही लोग जो अनंत राज्य में भागीदार है। तो वो जजमेंट बहुत भयंकर है, उसे खुद पिता करेगा। सब यीशु मसीह पिता के हाथ में सौंप देगा ना, आराधीन हो जाएगा। यीशु मसीह है इस बच्चे में। यीशु मसीह किस लिए प्रकट, वह बोलता है द सन ऑफ गॉड अपीयर फॉर दिस पर्पस। उसके आने का एक पर्पस था। क्या पर्पस था? धन और दौलत देना। अगर ऐसा होता ना, धन और दौलत दे देना, जब जितना, अगर हम लोग इस बात को बोलते हैं ना कि यीशु के पीछे
इसी तरह तुम विश्व के पीछे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है? तुम्हारे पास तो कुछ गाड़ी घोड़ा धन दौलत कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, कंगाल का जैसा जीवन दिखलाई दे रहा है ना? बहुत सारे प्रभु के दास लोग हम देखते हैं, और क्या बोलते हैं, कैसे आदमी लोग है झूला टान का बाइबल लेके प्रचार कर रहा है, कहाँ शिक्षित बैग में। लेकिन लोग जब प्रार्थना करता तालियां बजा के प्रभु का भार उपस्थित आ जाता है कि नहीं? बड़े यीशु के पीछे चलने से अगर धन दौलत ही मिलता ना तो पतरस लोग बहुत धनी रहता है, सबका एक एक बहाल हो जाता है कि नहीं? शब्द कितना कोई संहिता नहीं होता। यीशु के पीछे चलने का मतलब है हम दुख उठा रहे हैं, यीशु के पीछे चलने का मतलब है हम संसार से लगे। यीशु ने साफ साफ बोला, मुझको नहीं जाना ना तुमको भी नहीं जाने, मेरा आदर नहीं किया तेरा भी आदर नहीं किया। इसे बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे जब आते हैं ना, एकदम भीड़ आता है, उसके बाद में जब सताव आता तो सब छोड़ के भाग जाता है। लेकिन जो इससे गुजर जाता है ना, वह अनंत राज्य में जाता है। बिना परीक्षा लिखे आप पास कैसे होंगे? अब परीक्षा से थोड़े ना कि घर में क्वेश्चन पेपर भेज देंगे एंड आंसर सीट, ऐसे थोड़े ना। आजकल तो ऑनलाइन है, तो बच्चा लोग बड़ा मजा में रहता है, दीदी तो है ही है, दादा तो है ही है, साइड से बता रहा है क्या टाइप करना है, कैमरा तो नहीं ऑन करवाया है, पता उसको दीदी लोग एग्जाम दे दे रहा, बच्चा पूरा खुश। पर यीशु मसीह के सामने ऐसा नहीं होता है। तो मोबाइल लेके बैठना है कि तेरी दीदी साइड से बता रही तू भी को एग्जाम देना है। वो क्यों प्रकट हुआ? यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नष्ट करे, वर्क्स ऑफ डेविल को नष्ट करे। इसका मतलब ये है कि शैतान इस ताक में रहता है कि हम में से किसको फाड़ रखा है कि नहीं? अगर आप जंगल में चले जाए और शेर साहब का सामना हो जाए तो सर क्या बोले, अरे प्रीतम कैसे मारेंगे, तुम तो इतना मासूम दिखता है, जा जा जा, ऐसे करेगा, दौड़ा के फाड़ देगा, है कि नहीं? प्रभु का लोग को पहचानता है तो उसको टेस्ट नहीं करना है, कभी घूम के आते हैं, देखते हैं प्रभु का हम जन है कि नहीं। पता चला फाड़ तो नहीं पाया, लेकिन एक बार पंजा जरूर भाई कि नहीं। तो वो क्यों प्रकट हुआ? कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। और शैतान बतला के नहीं आता है। बहला जैसे समाचार में क्या लिखा भाई, हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 10 बोलता है, जो किसी और काम के लिए नहीं परंतु कल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए, बहुत आयत से पाए। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ जॉन 10:10 में, The thief comes only to steal and kill and destroy. I come that they may have life and have it abundantly. The thief comes, मतलब ये डेविल के बारे में बोल रहा है। Thief comes only to steal and kill and destroy. शैतान का टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? चोरी कर लेना, चोरी कर लेना। अब बहुत सारे लोग आशीष को चोरी कर ले रहा है, चोरी कर ले रहा है, एकदम चोरी कर लेता है। वो चोरी कर, और कभी चोर बतला आता है, आज रात को चोरी करने आ रहे प्रीतम, सो जाना, ऐसे बोल रहा है क्या? वो चोरी करता है, वो चोरी करता है। और क्या करता है वो? उसका एक उद्देश्य है मार डालना। अब बहुत सारे लोगों के जीवन से शांति को चुरा लेता है, आनंद को चुरा लेता है, धन को चुरा लेता है, बड़ा ऐसे ऐसे चीज चोरी कर लेता है कि आदमी निराश होकर हताश होकर सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे लोग आजकल सुसाइड कर लेते बोल को वही दिखलाता, अब तेरे लिए कुछ नहीं दुनिया में, जब मर जा, वही करता है। शैतान कभी भी किसी का भला नहीं करता है, ना भला किया था ना किया है और ना करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह शैतान है। बात उसका एक लक्ष्य है कि जो प्रभु के पीछे चल रहा है उसको बर्बाद कर देना। अब हमें सोचेंगे इससे अच्छा है कि हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, तो ठीक है, प्रभु के पीछे नहीं चल के इस जिंदगी में तो आप बचेंगे, लेकिन इस जिंदगी खत्म होने के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन तो प्रभु ही मार देगा आपको। तो शैतान चोरी कर लेता है, हमारी शांति को चुराता है, हमारा आनंद को चुराता है। और जानते हो क्या चीज को चोरी करता है? वचन को चुरा के ले जाता है। बोलता है एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ बार किनारे गिरा, बोलता है ये वो है, जब अगर वचन को सुनता नहीं समझता तो आके चुरा के ले जाता है। इसे वचन को समझना जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे चुरा कर ले जाएगा, अब भूल जाएंगे। जो नहीं समझता उन लोगों को बोले तो पढ़ा, हम सब जानते हैं,
हम बचपन से पढ़े हैं, बचपन से पढ़े। एक बार मेरा सामने एक जन से हुआ था, कुछ भाषा वैसे हुआ था, ऐसे बोल देता सीधे प्रार्थना पहुंची ला के, हम प्योर पेंटिकोस्टल है, आई प्योर पेंटिकोस्टल। तो हम एक भाई को बोले, अरे भाई आज पता चला कि पेंटिकोस्टल में प्योर होता है कि नहीं। वो कुछ ऐसा काम कर रहा था जो कि नहीं करना चाहिए था, हम लोग रोके। तो क्या बोलता है, जब मत बोले हम प्योर पेंटिकोस्टल है, मैं बदला रहा हम प्योर है, तुम लोग प्योर नहीं है। तो बोले पता चला यार को प्योर था असल में, है कि नहीं। शैतान आपके जीवन से चुराएगा, भाई कि नहीं। और कब चुराता है, जब लापरवाह रहते हैं। बाप का शांति को चुराएगा, आनंद को चुराएगा, आपके पास जो भी है चुरा कर ले जाएगा। क्या कर ले जाए, अचानक से आता है। बाइबल क्या बोलता है, प्रभु का दिन चोर की भांति आएगा, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब कि प्रभु चोर है, बतला रहा है। जैसे वो आता है, चोर आता है, अचानक से आता है, और जब हम सबको उठा कर ले जाता है, वो आता है घर में घुस के फ्रिज से खोलता है, कहा का सम्मान है खाने का, फिर वो निकालता है, फिर वह चिकन बड़ा बनाता है, फिर खाता है, धन दौलत छोड़ के चला जाता है। क्या है कि नहीं। बादर सबसे पहले वही जाता, तिजोरी कहाँ है, तो दौड़ता है, सारा धन दौलत कीमती। कभी भी आप नहीं पढ़िएगा कोई चोर आया और खाने पीने का सामान चुरा के ले गया, आप यही पढ़िएगा, इतना नकदी ले गया, इतने जवाहरात ले गया, इतना मोबाइल गायब हो गया, है कि नहीं। सस्ता चीज को छोड़ देता है, महंगा चीज को लेकर चला जाता है। तो प्रभु का दिन जब आएगा ना, तो जो बाहुबल्य है, जो उसके लिए प्रिय है, उसी को उठा कर ले, बाकी को छोड़ छाड़ देगा। तो बाहुबल्य कौन है, जिसके साथ चलता है। तो चोर कर चोरी करने, मार डाले और नष्ट करने का था। दुष्ट आत्माओं का कार्य क्या है, नष्ट करना, नष्ट करना। जब किसी के शरीर में घुस जाता है दुष्ट आत्मा, उसके बाद ऐसा थोड़ा ना कि शरीर में घुसने के बाद बहुत अच्छा होता है। कभी हंसने है तो कौन है, मैं पढ़ने वाली आत्मा हूं। तो कौन है, मैं साइंस में एक्सपर्ट आत्मा हूं। ऐसा होता है, दुष्ट आत्मा जिसमें घुस जाता है बर्बाद करके रख देता है। इसलिए तो यीशु मसीह आके दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। बहुत पढ़ने में तेज था, दुष्ट आत्मा जब से घुसा जीरो लगता है। इस तरह से होता है। तो शैतान का काम है नष्ट करना, शैतान का काम है आपके जीवन से चोरी करना, शैतान का काम है आपको मार डालना। क्या करना, मार डालना। मतलब आरंभ से ही हत्यारा है। आरंभ से क्या हत्यारा है। तो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जानते शैतान का काम हमारे जीवन में कैसे नष्ट होगा। कई बार शैतान का काम को ही नहीं पहचानते। किससे नष्ट होगा शैतान का काम, जब यीशु मसीह प्रकट होंगे। यीशु मसीह प्रकट होगा। यीशु मसीह है कौन, परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। मतलब जब आप वचन को महत्व देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन प्रकट होगा। बार जब आप उसको अपने सामने में रख देंगे तो डिस्ट्रॉय कर देगा डेविल का वर्क। वचन ही उसको नष्ट करता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसे हम जाने। जब यीशु मसीह फास्टिंग में चला गया 40 दिन 40 रात, तब शैतान जब आता है तो क्या बतलाता है, लिखा है कि लिखा है यदि तुम परमेश्वर के पुत्र है तो कह दे और ये पत्थर रोटियां बन जाएगी। है कि शैतान जब आएगा ना, आप सोचेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़े, आपसे भी ज्यादा कोई पढ़ के आया है, उसका नाम शैतान है। वो आपसे ज्यादा जानता है। आपके पास, हमारे पास पृथ्वी का एक्सपीरियंस है ना, उसके पास हेबनली एक्सपीरियंस था, वहां से ना निकला है, तो जानता है अच्छा से, सब जानता है कि नहीं। मतलब जितना जानता है वही सब जानता है, पूरा सब नहीं जानता है। तो वचन से भरमाता है। अब बहुत सारे लोगों को वचन से भरमाते, देखो लिखा है, बस कोवा तक पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना है। बस एक पद, वही एक पद को लेके यहोवा विटनेस, वही एक पद को लेके ओनली जीसस, वही एक पद को लेके माता यरूशलेम। अरे पता नहीं कौन कौन खड़ा हो रहा है, अंत के समय में खड़ा होंगे ना। बस एक पद को, बस एक ही पद को लेके यहाँ बोल रहा है। कहाँ बोला है कि मेरी आराधना करो, बस वही एक लाइन को लेके चल रहा है। एक बार ओनली जीसस से पाला पड़ गया था, सिर्फ बोला था। इस दो पद के बीच मेरा एक बहुत बड़ा गैप, हम भी सोचे कहाँ है
हम भी सोचने लगे कहाँ है गेम भाई, मैंने हमको भी नहीं पता चला कहाँ गेम है। बोला ये दो पद के बीच में ना बहुत बड़ा गेम। हम सोचा अच्छा, और पूरा बात कर रहे, हम भी सुनने लगे। बहुत अच्छा बता रहा था, एकदम लगा ना कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान हासिल नहीं कि इतना समय से बाइबल पढ़े, नथिंग, कुछ ज्ञान हासिल नहीं। पूरा बता रहा, सुन रहे। सडनली मेरा दिमाग स्ट्राइक किया, मनुष्य का ज्ञान दे रहा है मेरे को, तुरंत पकड़ा गया। फिर हम बोले, ऐसे नहीं बोले तो भरमाता है क्योंकि उसी का घर में बैठे हुए। अब मैं ऐसे बोले, जा रहे हैं, काम याद आ गया, चल गए। उसके बाद नहीं कह जाएंगे ओनली जीसस वालों से पाला पड़ गया है ना। एवर विटनेस वाला लोग तो एकदम शांत होकर प्रार्थना करता है, हल्ला नहीं करना चाहिए। किस आदमी है दो शैतान वचन से भरमाता है, अच्छा लोगों को भरमा देता है। भरमाता है कि नहीं? एकदम भरमाता है। और हम सोचेंगे ना कि हम तो कभी पाप कर ही नहीं सकते। देख कौन पाप नहीं कर सकता? जिससे परमेश्वर का वचन रहेगा, बीज रहेगा, वो तो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, वचन बना रहता। वचन नहीं रहेगा तो पाप हो गए, एकदम हो गए। कितना प्रभु का जन लोग गिरा है। ओल्ड टेस्टामेंट हम पढ़ते, एक शख्स नहीं गिरा, यीशु मसीह नहीं गिरा। क्या रहा? यीशु के साथ आप सुरक्षित है, बिना यीशु के आप असुरक्षित है। तो वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। बट जब यीशु के स्वभाव में आप बढ़ेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट होगा, वह शैतान के कामों को नष्ट करेगा। नष्ट करेगा कि नहीं? बेग स्त्री थी जो कुबड़ी थी, यीशु मसीह क्या बोला? शैतान इसको 18 साल से बंद कर रखा है, इसे छुटकारा दिया ना। शैतान काम को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। वहां पे नष्ट कर दिया ना। बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रसित यीशु मसीह के पास लाए गए। दुष्ट आत्मा उनको सता रही थी। कई बार दुष्ट आत्मा पता चलता है, कई बार दुष्ट आत्मा के बारे में पता भी नहीं चलता है। तब यीशु मसीह डांटा, चला बार। ये जो आत्मिक संसार है बहुत भयंकर है, इसको पकड़ना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। दिन भर सोते रहता है, भारी नींद का आत्मा, बहुत चुगली करता है। चुगली का आत्मा, चुगली करने वाली आत्मा अलग होती है, चुगली सुनने वाली आत्मा अलग होती है। किसी लोग चुगली थोड़ा ना कर रहे हैं, बल्कि सुनने जाते हैं, है कि नहीं? अब जो लोग, बहुत सारे लोग गॉसिप करते, गप भागते, ठीक है ना। और ये होता है महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? पुरुष लोग भी करते हैं, है कि नहीं? बैठते पूरा गप भागते, गॉसिप करते रहते हैं कि नहीं? बट बिना गॉसिप के उसका अच्छा नहीं। ठंडे में सब लोग बैठ के गप हाँक रहा है। जानते हैं कौन सी दुष्ट आत्मा कार्य करती है? गप हाँकने वाली दुष्ट आत्मा। उन्हें कुछ नहीं करेगा, बस ले जाएगा, पूरा गप करो। बोलेगा ना कहा कुछ क्या, तो हंसी मजाक करके आ गए। तो ठट्ठा करने वालों को कोई पसंद नहीं करता है। मतलब ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में बस सारे कार्य, कोई भी ऐसा फील्ड है जहां पर शैतान अभी भी कार्य कर रहा है, उसका नष्ट होना जरूरी है। और नष्ट होने के लिए यीशु मसीह का प्रकटीकरण क्या है, जरूरी है। बहुत सारा लोग ब्लेसिंग क्यों नहीं पाते, बहुत सारे लोग परमेश्वर के महान कामों को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि शैतान उस फील्ड में काम कर रहा है। उस फील्ड में क्या करता है? बड़ा काम करता रहता है, भाई कि नहीं? हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और यीशु किस तरह से प्रकट होते हैं, ठीक है ना? एक उधर साक्षात प्रकट होना, कि साक्षात प्रकट हो हम देख रहे हैं, ठीक है ना? मगर यीशु मसीह है कौन, उसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। प्रकाशित सभा किताब में लिखा हुआ, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन, मतलब वचन जब मेरे जीवन में प्रकट होगा, देगा जो जिंदा वचन, जो परमेश्वर अपनी ओर से मेरे लिए देगा, और जब वो प्रकट होगा तो शैतान का काम को नष्ट कर देगा। एक बार का बात है कि मेरे जीवन में मतलब ऐसा कंडीशंस आ गया, मैंने आत्मिक एक युद्ध था, ऐसा कंडीशंस आ गया कि लगा कि भयंकर पिटाई हो गया मेरा। जब लोग पीटता है ना, बहुत भयानक पीटता है, और आत्मिक लोग तो और ज्यादा पीटता है। उतना दिन से पीटा, आज ये थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आज इसके पास ना तलवार दिखाई दे रहा है, ढाल दिखाई दे रहा है, कुछ ने आज इसको पीट देते अच्छा से, तो पूरा पीट देगा अच्छा से, तो मेरा भी धुलाई हो गया अच्छा से।
बड़े बंदे से करके पूरा बदहवास एकदम डर गए, अब हम क्या करें। तो प्रभु से प्रार्थना किए तो परमेश्वर वचन को भेजा। क्या को भेजा? ऐसा नहीं कि सामने एक स्वर्गदूत खड़ा और बोला कि डोंट वरी आई एम विथ यू। कौन कौन है? सबको प्रोटेक्ट करूंगा। ना गाब्रियल आया ना मिखाएल आया, कोई ना आया। आते हैं, ठीक है ना, जब प्रभु भेजता है तब आता है। उन सबके पास नहीं जाता है। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत होता है सबके पास नहीं जाता है कि लोग घूम रहा है, मेरे स्वर्ग में कोई काम ही नहीं है तो सबको भेज दे दिया, जाओ जाओ जॉब करो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। उसी के पास जाएगा जिसके पास प्रभु भेजेगा उसको। थोड़े ना कि काम नहीं, बहुत काम है स्वर्गदूतों के पास। अगर कोई भी स्वर्गदूत आके हमसे बहुत बतिया रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा समय है, तब वो स्वर्गदूत नहीं है, कहीं किसी और का दूत है। परमेश्वर वचन को भेज दिया मेरे को, वचन। मैं कैलेंडर में एक वचन लिखा था, वही मेरे सामने आ गया, बात डर। परमेश्वर क्या भेजा? मान रहा। अब वचन कौन? यीशु मसीह है। तो कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह प्रकट हुआ। किस रूप में? बात डर। ढाल तुम्हारा प्रोडक्शन, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। बोलता मैं हूं। जैसे वो वचन मेरे जीवन में है, बड़ा यीशु मसीह उस रूप में, उस वचन के रूप मेरे अंदर है, डर एकदम चला गया। अब नहीं डरना है। तेरी ढाल, मेरा प्रोटेक्शन वो है, कौन क्या कर लेगा। पहले जो शील्ड था थोड़ा छोटा था, इस बार बड़ा शील्ड लेके जा रहे हैं। जब शील्ड बड़ा रहता है, ढाल बड़ा रहता है, तब एकदम सामना कर सकते हैं ना। देखे ना आप लोग पुलिस के जवान लोग, जब दंगा होता है तो शील्ड लेके जाता है। आजकल तो फाइबर वाला है कि नहीं? पहले लकड़ी वाला था तो बीच बीच में छेद भी था, तो मार रहा ऐसे बच रहा है, देख रहा नहीं मारने सक रहे, तलवार लेके आना, बीच से मारते इसको, मार दिया, बोला रहता था। तो फाइबर वाला भी आ गया। फाइबर में लाठी डंडा असर नहीं करेगा, ईट भी असर नहीं करेगा, गोली चला दे तो आर पार हो जाएगा। तो ब्रेड प्रूफ शील्ड लेके जाना पड़ेगा उसके लिए। तो बोला आई एम योर शील्ड, मैं हूं। तो जैसे वो वचन आया ना, प्रोटेक्शन आ गया, प्रोटेक्ट कर दिया प्रभु। अब बोला आई एम योर वेरी ग्रेट रिवार्ड, मैं तुम्हारा रिवार्ड। एकदम लगा सब खो बैठे, अब मुझको क्या मिलेगा। सीधा ऐसे करता है, चोरी करता है, मार डालता है, नष्ट करता है, सब लगभग सभी नष्ट कर चुका था, कुछ भी नहीं बच रहा था मेरे पास। तब आया मेरा वेरी ग्रेट, अरे जब ये मेरा रिवार्ड है तो मैं घाटा में कहूं, दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ का साथ प्रभु खड़ा कर दिया। उसके बाद गिरने ही नहीं थे। लेकिन वो वचन प्रकट, तो वचन प्रकट होना है, मतलब यीशु का प्रकटीकरण होना है। तो शैतान यीशु मसीह को वचन के द्वारा भरमा रहा था, कोशिश कर रहा था। इसलिए बोलते हैं ना बेवकूफ, जो उसको बनाया है उसको भरमाने सिखलाने जा रहा है, वो नहीं जानता है इसका जवाब क्या है। लूसीफर को कौन बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। अब उसको सिखाने किया है। क्या सोचता होगा प्रभु? भगलोन का भगलोने रहा, बाहर निकल के भी कुछ एक्सपीरियंस लेता, एक्सपीरियंस से नहीं है इसके पास। तो बोला लिखा है, तो बोला ये भी लिखा है, बोलते ये लिखा, बोलते ये भी लिखा। वो 3 बार बोला लिखा है, यीशु मसीह बोलते लिखा, भाग गया। तो वचन से भागता है। ये बस सोचे कि बहुत सारे लोग आजकल होते हैं ना, एकदम आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, एकदम सब लोग जिम में जाएंगे, अब प्रोटीन पाउडर क्या करेंगे, खाएंगे, एकदम बॉडी को अच्छा से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। अरे कहाँ का स्टाइल है? बन ग्रीक का स्टाइल है, यूनान की सभ्यता का सर, ठीक है। वो सभ्यता में है, जिम जाओ अपना बॉडी बनाओ, देगा ना। तो एकदम वो तो बोलेगा कि हम प्रभु को नहीं मानते हैं, हमको शैतान क्या कर लेगा। अरे हमारा बॉडी देख के थोड़ा डरता हूं। ऐसा नहीं कि जो हट्टा कट्टा से शैतान डरता है और जो दुबला पतला है उसे शैतान नहीं डरता है। देखता दुबला पतला से हम लोग के मध्य में भी है तो घुस जाता है कि ये मेरा आसान वाला शिकार है। देखना हट्टा कट्टा को देख के कैसे हमला करे, अरे उसी के ऊपर ज्यादा अटैक करता है अगर उसका प्रभु नहीं रहेगा। शैतान यीशु मसीह से डरता है, क्यों? यीशु मसीह उसको हरा चुका है। परमेश्वर के बदले इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। अब बहुत सारे परिवार में शैतान काम कर रहा है। घर में जाइए, प्रभु का कोई उपस्थिति नहीं, लड़ रहा है, झगड़ा रहा है। देखना पहले एक दूसरे को देखा, अब बहुत प्यार हुआ। मैंने यूथ लोग का मैसेज सुनते बहुत प्यार हुआ, बोला कि तू मेरे बना, हम तेरे बने।
ठीक है ना, चल प्रार्थना बोल, प्रार्थना करा कर, प्रार्थना कर देगा तो क्या करेगा, बोला है कि सबके लिए प्रार्थना करना है कि नहीं, कर दिया, हम भी कर दिए प्रार्थना, ठीक है ना, शादी कर लिया, फिर आया ब्रदर हम लोग का शादी हो गया, ठीक है ना, ओके, ब्लेस ब्लेस ब्लेस, इन द वाइट ने जितने सब लोग ब्लेस करते, मिठाई उठाई खिलाया, पूरा प्रार्थना बोल खाया, हम भी खा ले इसमें से। कुछ दिन के बाद वो लोग आया, बोला कि पछता है शादी करके, कहा अरे उसका उसके साथ चक्कर है, फिर आई अरे उसका उसके साथ, शैतान एकदम घुस दिया, भरमा दिया। पहले उसका पति उसको अच्छा लगता था, पहले उसकी पत्नी उसको अच्छी लगती थी, फिर शैतान से दिखला वो देखो वो उससे ज्यादा अच्छी है, वो देखो उससे ज्यादा अच्छा है, बहुत तरीके से वो भरमा रहा है ना शैतान, भरमा रहा है। घर में देखिए, घर वालों बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्या देखते कि सास भी कभी बहुत है, मैं सब देख रहा बैठ, और कौन लोग देखता है बालू, हमारी माए, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, हाँ कौन मत कर, सामाजिक बना दे रहा, सामाजिक बना। शैतान कैसे भर मारा, टेलीविजन को माध्यम बनाकर, बस देखो दिन दुनिया का खबर है ना, ये चैनल वो चैनल, ये तक वो तक, पूरा देख रहा, पूरा न्यूज। शैतान कैसे भर मारा, मूवी के द्वारा देख रहा, फिल्म, मैंने फिल्म में वास्तविकता है। मैं बचपन से लेकर अभी तक जब भी फिल्म देखा है कि नहीं, मैंने एक बात को नोटिस किया, कुछ नहीं बदला है, खासतौर से इंडियन मूवी कुछ नहीं बदला। क्या है, अरे एक लड़का एक लड़की होता है, एक हीरो एक हीरोइन, अब बीच में विलन विलन पिटाता है, बस अब प्यार होता है। बहुत कम फिल्म बनाता है कि साइंस के ऊपर, इसके ऊपर, है कि नहीं, बस वही रहता है, बस पेड़ के किनारे घूमता था, वो लोग गाना गाता था, अभी थोड़ा अलग ढंग से गाता है, जैसे गाता तो सीधे हॉलीवुड पहुंच जाता है, विदेश पहुंच जाता है, और गाना खत्म तो इंडिया में आ जाता है, कुछ तो नहीं बदला है। सीधा भरवा दिया, इतना चैनल सामने रख दिया ना कि बैठ के घर वालों को बाइबल का पद याद नहीं, लेकिन बोला जाता है वो नंबर लगाना तो उसमें फलाना आता है, बुरा दिखता, भले हाथ कांप रहा लेकिन रिमोट लेके पूरा चलाएगा, भरमा दिया, पूरा भरमा दिया। और जब से फ्री टॉक टाइम लाया ना, फ्री टॉक टाइम मेरे पास भी अनलिमिटेड, उसके बाद रात बार बात आ रहा है, उठपटांग प्रभु के वचन के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, वो सब तरफ से हमें नष्ट करने की ताक में लगा हुआ, और उसके अच्छा छल उसे गिरफ्त में आ जाता है। कैसे उसके काबों को हम पहचानेंगे, नष्ट करेंगे, कौन मेरा आंख को खोल सकता है, प्रभु यीशु बस बैसल आया कि जीवन पाए, बहुत दयाल का जीवन पाए, जो मेरे पीछे चलता अंधकार में नहीं चलता है, जीवन की ज्योति पाता है, जला पाता है, भाई बर्बाद ऐसा है ना, जला पाता है। अब जरा सोचिए भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मसीही है। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बतला रहा था, वो हलोक किताब से बतला रहा था, हलोक किताब एक गलत किताब है, इसमें बतला रहा था कि एक स्वर्गदूत जाता है मिखाइल के पास और बोलता है कि मुझे वो गुप्त नाम बतला दे, परमेश्वर को गुप्त नाम बतला दे, मसीहा गुप्त नाम, कि जब हम लोग शपथ खाए तो हम बीच में वो नाम पुकारेंगे ना, तो सबका डर जाएगा। आगे बतलाया गया तो नहीं बतलाया नहीं मालूम, क्योंकि उसी नाम में पूरा ब्रह्मांड को स्थिर किया, पूरे यूनिवर्स को संभालता है, वही एक नाम। जानते वो नाम कौन है, वह यीशु मसीह का नाम, बड़ा उसका नाम इतना महान सामर्थ है, पूरा ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया, तब तो नहीं टकराता है। यहाँ दो गाड़ी है टकरा जाती है, लेकिन पूरा ग्राह घूम रहा, सब अपना अपना कक्षा में घूम रहा, यही तेरा क्लास, इसी में तुम घूमेगा, गायब है, उधर पृथ्वी है, तुम बुध है, उधर घूमेगा, उधर चक्कर काटो, तुम सामने उधर घूमो, सब लोग अपना अपना घूम रहा है, ऐसा ना बीच में जाता है, बुध पृथ्वी के पीछे पीछे चलते हैं, है कि नहीं, चांद बोलता है नहीं उधर जाने का मूड नहीं, तो वो नाम है यीशु मसीह, इतना बड़ा नाम, जिस नाम का आगे सब लोग घुटना टेक देता है, देख, लेकिन हम उस नाम का महत्व नहीं जानते। शैतान ऐसा आंख को बंद कर दिया, बहुत कई तरीके से भरमाता, मतलब ये समझिए कि अगर आप यीशु के साथ नहीं हो, बाय डिफॉल्ट आप शैतान के साथ, बिल्कुल शैतान से आते हैं। बट शैतान आजकल एक बहुत सुंदर काम कर रहा है, मतलब तारीफ नहीं कर रहा है, मैंने इतना खूबसूरती से काम कर रहा है ना कि एकदम दंग रह जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे परिवार के लोग, मैंने हमारे घराने के लोग भी प्रीचर का नहीं सुनेगा, स्पिरिचुअल प्रीचर का नहीं सुनेगा जो कि बाइबल का धर्म बतला, मोटिवेशनल प्रीचर का जरूर सुनेगा। बोला कि जब वो बोला था ना, हम रोने लगे,
इसके गीत के द्वारा मुझे बहुत मोटिवेशन, मुझे क्या बोलते हैं, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था। अब आकाश सिखाया जाता, सुनने में लगता बहुत अच्छा। मैं भी अटेंड कर बिजनेस मीटिंग, सब आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, यस जीत आपकी है। क्या बात बोल रहे हैं यार। बिजनेस वाला लीडर में ऐसा बोलता है। अब स्पिरिचुअल लीडर क्या बोलेंगे? प्रभु का अनुसरण करो, संसार के पीछे मत भागो, ये सब वस्तु काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। भाई के लिए चमत्कार से प्रभु करता है। अब बिजनेस वाला लीडर कैसे बोलता है? नमस्कार करो, आज नमस्कार करोगे तो कल तेरे लिए चमत्कार होगा। मैं सुनता था नमस्कार करने से कार आता तो कितना को नमस्कार कर चुके थे, कार था ये नहीं किया। भाई के लिए स्पिरिचुअल लीडर लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे पाप की दशा में मरना नहीं है, प्रभु का जन होकर मरो, प्रभु के पास जाओगे। बिजनेस लीडर लोग कैसे बोलेंगे? गरीबी में जन्म लेना गलत नहीं है, गरीबी में मर जाना गलत है। मैंने धनी होकर मरे है और वहां जाए जहां धनी व्यक्ति गया था। अगर खड़ा होकर बोल देगा कहा सब समझते, मैं धनी होकर मर के हम गढ़ा में जाए, यही आप बोल रहे हैं, मतलब धनी होकर मरो ना रख जाओ। अब सब लोग ताली बजा, वैसे बहुत सारे हमारे क्रिश्चियंस लोग भी होते हैं। एक बार बिजनेस लीडर ऐसे बोलते हैं बिजनेस किताब को, यही मेरा बाइबल है। बोले कमाल है यार, इसका बाइबल ही बदल गया। है कि नहीं? मतलब धन दौलत मतलब इस तरह से धन दौलत में ही सबको ये कर दिया। बस तुम कमाओ 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 कमाओ, संसार के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, अजीवा घमंड में क्या कर दिया? फंसा दिया। कितना गजब कार्य कर रहा है। कोई धनी क्रिश्चियन को बोले चलो प्रभु का वचन सुनाने के लिए, हम सुनते हैं, संडे में जाते हैं बाइबल लेके, तो वो भरमाता है। लेकिन बेशु बस क्यों प्रकट हुआ? सैतानी कामों को नष्ट करते। मतलब हम बहुतायत का जीवन कैसे पाएंगे? बहुतायत का जीवन का मतलब ऐसा नहीं ये मतलब बस हर दिन विशु मसीह बोल रहे हैं जाओ लॉटरी खरीदना और उसका नंबर ये होना चाहिए और हम खरीदे हर दिन 1 करोड़ जीत रहे, मेरा जैकपॉट निकल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा होता तो आज तो हम करोड़ों में खेलते। तो बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है ना? बहुतायत का जीवन मतलब परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की भरपूरी और एक महान आश्वासन हमारे पास, एक महान आशा हमारे पास, एक सिक्योरिटी कि इस जीवन के बाद हम वहां जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं। तो ये जो बहुतायत का जीवन जो है, बहुतायत का जो जीवन जिसे परमेश्वर का शांति है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की भरपूरी, स्वयं जो परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, ये बहुतायत के कैसे हमारे जीवन में आएगा? जब शैतान का काम नष्ट होगा, जब शैतान का हमारे जीवन से नष्ट होगा। और ये नष्ट कैसे होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रकट हुआ कि वो नष्ट करे। जैसे जैसा यीशु मसीह में बढ़ेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ेंगे, यीशु मसीह के गुणों में हम बढ़ेंगे, उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा, सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें ये बतलाया जा रहा था, मैंने वचन से बतला रहा था, डबर लोग से ना शैतान घृणा करता है, डबर लोग से घृणा करता, लेकिन नम्रता पवित्र आत्मा का फल है। अगर कोई प्रभु के एकदम हम्बल रहेगा ना, प्रभु को आवाज देगा ना, तो प्रभु दौड़ आ जाएगा मदद करने, और एक थप्पड़ मारेगा शैतान को, है कि नहीं? यहाँ पर टूटे दिल वालों के पास रहता है ना, पिसेबों को उद्धार करता है। टूटा दिल वाला प्रभु के लिए पुकारता ना, प्रभु आता है एकदम मारना शुरू कर देता है, नब्र लोगों बच जाता है। एक बार का बात है, मैंने रियल घटना बता रहे है ना, थोड़ा सा मैं अंध कर दें, समझ पा रहा मैं से। एक भाई से मेरा मुलाकात हुआ, मतलब भाई ही लगेगा प्रभु में, दो उसका मैंने अभी का नाम संबल है, ठीक है ना, तो पहले का नाम शायद गोपाल। तो प्रार्थना भवन में आया होता, पहले मैं प्रार्थना भवन में था, आया था, तो मैं उसको देखा, मैं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जब इसको थप्पड़ मारे तो कहाँ मारे होंगे? यीशु मसीह वास्तव में थप्पड़ मारता, फिजिकल थप्पड़ मारा, ठीक है ना। तो मैं उससे पूछा नहीं, अब ऐसा हिम्मत नहीं ना होगा कि सर आपसे क्वेश्चन पूछना है, पूछे सर आपसे ही रिलेटेड है, सर आप सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि उसने आपका जीवन बदल दिया क्या, बताओ कौन सा गाना पर मारा था? बाप रे। तो हम ना मैं पूछे उससे, है कि ना, बस चल दिए, ठीक है ना। दो
एक तांत्रिक था, इंडिया का ही घटना है, ठीक है ना, तांत्रिक था। और तांत्रिक का मतलब, अब तांत्रिक का मतलब नहीं ना बोले क्रिश्चियन तांत्रिक है, ठीक है ना। अब तांत्रिक का मतलब ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ने वाला है, तो भूत सिद्धि करने वाला, तो भूत होते हैं तब वो सिद्धि कर रहा। तो उड़ीसा का जंगल में भूत सिद्धि कर रहा था, बहुत बड़ा सिद्धता को हासिल करने वाला था। तो सुबह डीजे दिनाकर अंकल थे, प्रभु डीजे दिनाकर से बात कर, बोला भविष्यवाणी कर, और भविष्यवाणी कर दिया, मिला थोड़ी ना था, भविष्यवाणी कर दिया, प्रभु उसका जीवन में ये करेगा वो करेगा। और उसके बाद जंगल से आ रहा था। अब तांत्रिक तो है, लंबा लंबा बाल, लंबी सी दाढ़ी, उसको भूत प्रेत से क्या डर लगेगा, भूत प्रेत तो साथ घूम रहा है उसको, है कि उसको तब ना डर लगेगा जब अलग रहेगा। तो आते समय तो देखा एक स्त्री को, एक मसीह स्त्री थी जो कि पानी भर रही थी 3 बजे रात को, क्योंकि वो वहां पर रहती थी और लोग मसीहियों का पसंद नहीं करते थे कि आगे कुंबे से पानी भरे, इसलिए वो सुबह उठ के पानी भरती थी। प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, मतलब 3 बार वो प्रार्थना करती थी। जब हो गया बतलाता अपना कबा है, मैं उसको देखा, मैं देखता रह गया, कितने सुंदर कन्या है, बगा उसका, और बतला रहा था। अब दलैया ट्रेन के अगला दोरा मतलब मोहित हो गया, फिदा हो गया, तांत्रिक का दिल उसके ऊपर आ गया। किसके ऊपर? तांत्रिक का दिल आया, किसके ऊपर? एक मसीही कन्या के ऊपर। अब था तो तांत्रिक, तो बुद्धि भी था तांत्रिक, ठीक है ना, तो उसको भरमाने वाला था शैतान। अब शैतान क्या करता है? नष्ट करने के लिए आता है, ठीक है ना, समझिए। तब वो क्या कर रहा है ना, बस स्त्री को पाने के लिए पूरा जादू टोना पूरा कर रहा है, और दुष्ट आत्माएं जा रही है, इस पर हमला करने जा रही है। जब जा रहा तो क्या बोलता है? यीशु मसीह इसलिए पेट्रोल में शैतान कामों को नष्ट कर, जो जा रहा है सब पिटा कर रहा है, जो जा रहा है सब पिटा कर रहा है, बल्कि कोई भी ऐसा नहीं कि बिना पिटाए, सब पिटा पिटा कर रहा है। तब ना ऐसे किया, बेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। लास्ट वाला चला दिया ना, उबे असफल पिटा के आ गया। तो मैं खड़ा हुआ, अरे सब बोलता है, कौन है जो मुझको काम करने से रोक रहा? मतलब किसका इतना हिम्मत है, मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूं। तब आवाज आता है, बै यीशु मसीह। तो बोला ना, कौन है कौन है? जवाब तो मिलना था ना, है कि तो प्रभु जवाब देता है, सीधा आवाज सुना दिया, बै यीशु मसीह, सीधे प्रकट बै यीशु मसीह। अब वो बतलाता है, अब जिस देवी का आराधना करता था ना, एकदम 40 फुट लंबे, है कि नहीं, और अपना हाथ काटता था, उसका ब्लड बहता था, और वो पीती थी, और फिर अपना जीभ से टच करते ठीक हो जाता था, खुद का बलिदान चढ़ाता था। बोला जैसे यीशु मसीह आया ना, वो देवी भाग गए, क्योंकि उसको पता था कि आया कौन। जब यीशु मसीह आते हैं, जब तक यीशु मसीह नहीं रहते तब लोग बहुत उछल कूद मचाते रहता है। जैसे यीशु मसीह का एंट्री होता है ना, उसके बाद में सबको पता चल जाता है कि मेरा औकात क्या है। इतना ही था, इतना ही उछलने का लिमिटेशन था, भाग जाता है। सीधे बोला, मैं यीशु मसीह हूं। अब यीशु मसीह प्रकट हुआ, एकदम सीधे से बोला, तुमने मेरी बेटी पर जो तीर चलाया है, तीर उसको नहीं लगा, मुझको लगा। देखो यहाँ 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 सारा तीर उसके ऊपर में था। फिर से बोला, मेरे ऊपर तीर चला के आज तक कोई बचा है? ये धबड़ खींच के दिया उसका। फिर बोलता है, काय बुढ़ावा मुझे लग गया, अंधेरे हो गया। तो यीशु मसीह डायरेक्ट आया था बचाने के लिए, डिस्ट्रॉय कर दिया आगे काम को नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है कि बस के साथ रहो। जब यीशु मसीह आता है ना, तो भाग जाता है। भाई यीशु मसीह आकर क्या कर दिया? बचा दे, मारा अंधा कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद की स्टोरी और आगे है, ठीक है ना। उसके बाद प्रभु को ग्रहण कर लिया, फिर उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। प्रभु के पीछे चलने के बोला, हाँ भाई देवी देवता लोग के पीछे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा पावरफुल तो वो है, हम उसी के पीछे चलेंगे, ठीक है ना। उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। प्रभु देखा, अरे अब तो अच्छा हो गया है, अभी तांत्रिक नहीं है, तो प्रीचर बन गया, ये तो अच्छा बात है। और उसके बाद में पूरा प्रभु का काम कर रहा है, पर दिल उसी के ऊपर था, देखे ना। तो बतलाता है, हम घर वाला लोग एकदम पूरा बार पूरा कटवा लिया, दाढ़ी पूरा साफ एकदम, वो सब जो वस्त्र पहन सब हटा दिया, शर्ट पैंट पहन के अच्छे से घूम रहा है। सब देख के अरे तांत्रिक। तांत्रिक और ब्रोलिया उधर के आ रहा है, आप प्रभु के बारे प्रचार कर रहा है, ठीक है ना, है ना, एकदम। अब तक वायु सुन, ऐसा घर मुझको मिला था रहने में, भूतों का अड्डा था, तो वहां जाके लिख जाइए, आप लिख, अंदर चला गया, कोई भूते नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद में उसको घर वालों बोला, अरे
चलो तेरा शादी करा देते हैं, नहीं करेंगे शादी, चलो ना करा देते हैं, अच्छा चलो देख लेना। क्या होता है, बहुत इतना लोग किया, इतना मतलब प्रेशराइज कर दिया, ठीक है जा रहे, खाली देखने जा रहे हैं, जाकर बैठा हुआ था, सिर्फ बैठा हुआ था, तो चाइना से सब लाता है ना, तो लात करता है, जैसे सामने ऐसे बोलता है ये तो वही है ये तो वही है, ये तो वही कन्या है जिसमें मेरा दिल फिदा हो गया। तो उसी से उसका विवाह करा दे। क्या बोलता है, हाँ कितना अच्छा लगा हमको 3 बार प्रार्थना करने वाली मिली है। तो जब वो तांत्रिक था ना, और प्रभु की बेटी को पाना चाहता, यीशु मसीह के थप्पड़ उसको दिया, ठीक है ना, एक ही थप्पड़ दिया, थप्पड़ दिया, पीट दिया आके। प्रभु देख रहा था मेरी बेटी नष्ट हो जाएगी, जब प्रभु आ गया, अब तो प्रभु आ गया ना, मेरा मेरा बेटा बन गया, तो मेरा बेटा तुम मेरी बेटी शादी करो, अब भेज दिया। चलो बब मेरा भी एक बार एक तांत्रिक से पाला पड़ा था, ठीक है ना, कैसे पाला पड़ा था, मैं एक दुकान में था, ठीक है ना, और उसके बाद एक दुकान में काम कर रहा था, तो एक तांत्रिक है, मतलब एकदम काला कलर ड्रेस में, और सब तरफ जाकर दे बच्चा, दे दे बच्चा, सब लोग दे रहा है, कह देते हैं ड्रेस से ठीक है ना, एकदम पूरा ऐसे कर, एकदम बड़ा से लेके त्रिशूल लेके एकदम मारा है। मेरे दुकान में घुसा से बोलता दे बच्चा दे, ठीक है ना, हम बोले मालिक ने दे बच्चा, देगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, हमारे मालिक नहीं दे सकते हैं, अरे दे देना ये पूरा दे, एकदम लगा, उसके बाद एकदम लगा ना, पूरा वश में होते चले जा रहे, भाई इतना ऐसा कंट्रोल में ले रहा ना, मतलब बहुत, मैंने सामने में बहुत एकदम सामर्थ्य कोई खड़ा है, मैंने तांत्रिक बोला, पूरा गिरफ्त में ले रहा है, मतलब माइंड मेरे को पूरा पता चल रहा है कि कैप्चर करते चले, मैंने पूरा बस में एकदम, मैंने एकदम कंट्रोल करते चला जा रहा है, अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, सडनली मेरे मुंह से ना यीशु मसीह का नाम निकल गया। भाई फिर देखिए, जो प्रभु में नहीं है, यीशु यीशु बोलेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन जो प्रभु है यीशु को पुकार लेगा ना, प्रभु तुरंत सुन लेगा। यीशु मसीह बोला, जो प्रभु प्रभु कहता सबका सब नहीं जाएगा, है कि नहीं, तो मेरे मुंह से नहीं निकला, यीशु अपना लहू दे दिया, तो वहां आ गया ब्लड, जैसे बढ़ गया यीशु अपना लहू दे दिया, तुरंत उसका ना बोली बदल, क्या बोलता, तब मानते बच्चा मैं कहीं और चला जाऊंगा और वो चला गया, जैसे चला गया ना, लगा वो कमरा से ना एक बहुत बड़ा झुंड निकल के चला गया, और तब मैंने महक को महसूस किया, इतना बदबूदार लोग का महक है ना, बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। तो प्रभु मेरे को क्या कर लिया, बचा, जिसको बोलते संमोहन, संमोहन होता है असल में, तो संमोहन वाला से मेरा पाला पड़ गया था, संमोहन से बड़े संबोधित कर दूं, जैसे कि अगर अमृत को संबोधित कर दूंगा, जाओ अब मैं जो बोलूंगा वही तुम करो, हाँ मैं आपका गुलाम, जाओ घर का सारा संपत्ति लेके आएगा, ये आपका है, फिर घर जाएगा संबोधन तोड़ देंगे, क्या हुआ, कुछ याद है, संबोधन होता है कि नहीं, लेकिन उससे बड़ा सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसके सामने किसी का नहीं बच सकता। प्रभु यीशु मसीह बच्चा है, तो क्यों बच्चा, क्यों स्त्री बची, क्योंकि यीशु प्रकट हुआ। तो परमेश्वर का वचन जब प्रकट होता है, जब यीशु मसीह प्रकट होता है, शैतान का काम नष्ट होता है, और शैतान इसलिए मसीहियों के जीवन में कार्य कर रहा है, इसे बहुत सारे चर्च में कार्य कर रहा है, इसे बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली में कार्य कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह वहां प्रकट ही नहीं होते, कोई और प्रकट होता है। लेकिन जहां यीशु मसीह प्रकट हो जाते हैं, शैतान का काम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलना, अपना प्रकटीकरण का दायरा मेरे जीवन में और ज्यादा क्या करें, बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप खड़ा हो जाए, प्रार्थना में चले। बाहर यीशु मसीह हम आपको मेहनत, बाप ने हमें सिखाया है, परमेश्वर का पुत्र है, दूसरे प्रकट हुआ के शैतान के कामों को वो नष्ट कर दे। भाई यीशु मसीह चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने के लिए आता है, बाढ़ डालने के लिए आता है, अब नष्ट करने के लिए आता है। हमने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैं जीवन पाए, बहुदायत का जीवन पाए। बिसगड़े यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बाप का प्रकटीकरण हमारे जीवन में हो, बाप का प्रकटीकरण हमारे जीवन में हो, हम सबके जीवन में हो, हम सबके जीवन में हो। बिसगड़े जितने भी लोग इसमें प्रार्थना कर रहे हैं,
बाप को पुकार रहा है। मैं सब के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बाहर यीशु मसीह हर एक के जीवन में अपने आप को प्रकट करें। बरसेदान के कामों को नष्ट कर दीजिए, अंधकार के कामों को नष्ट कर दीजिए। बिल्कुल ज्योति और अंधकार का क्या मेल। बाप ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं इस जगत का उजाला हूं। देखो मेरे पीछे चलेगा, अंधकार में ना चलेगा, जीवन का उजाला पाएगा। यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बाप का उजाला हमारे जीवन में बढ़ता ही चला जाए। बाप को उजाले से हम भरते चले जाए। इसी घड़ी से आपका उजाला हर एक के जीवन में प्रकट होता चलेगा। बस जितने भी लोग इस घड़ी प्रार्थना में शामिल हुए, जब यहाँ पर है, बाहर जो अपने अपने वो मोबाइल स्क्रीन में, लैपटॉप के स्क्रीन में, कंप्यूटर के स्क्रीन में, जो मैं इस प्रेयर में शामिल हुए, सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हर एक का जीवन आपको उजाले से भर जाए, हर एक का जीवन आपको उजाले से भर जाए। शांति खत्म हो जाए, सैतान के काम नष्ट हो जाए उनके जीवन से। यीशु बाप के कार्य प्रकट, बाप के कार्य प्रकट। आपने कहा मैं इसे लाया कि जीवन को पाए, और बहुतायत का जीवन को पाए। अब आपसे प्रार्थना करें यीशु मसीह, वो जीवन जो आप स्वयं है, वो बहुतायत का जीवन जो आप स्वयं है, वो हम में से हर एक को मिले, हमें से हर एक को मिले। आप शांति के राजकुमार है, बाप की शांति से हम भर जाए। बाबा हमें इस बात को बतलाता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांवों से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। जब यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, शैतान हमारे पैरों से कुचला जाता है, वैसे कारण नष्ट होते चले जाते हैं। हमें बस यही चाहिए कि शांति का राजकुमार यीशु मसीह उसकी शांति से हम भर जाए। इस घड़े में प्रार्थना करो यीशु मसीह, इन लोगों के अंदर आपकी शांति आ जाए, आपकी शांति आ जाए। ये लोग इस बात को जानने लगे कि बाहर यीशु मसीह संसार पर विजयी हुआ है। यीशु मसीह आपने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, ढाल से रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो जगत के अंदर सदा में तुम्हारे संग। वचनों के स्मरण करिए, वेश्यों की संगति में पड़िए, ढाढ़स रखिए, कंडीशंस को देखकर मत घबराइए। यीशु मसीह आपको लहरों में नहीं डुबाएंगे, वो आपको लहरों के ऊपर चलना सिखाएंगे। यीशु मसीह आपको बाग में से बाहर निकाल कर ले आएंगे। जरूरी है कि हम बहुतायत का जीवन यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करूं, मेरे लोगों को बहुतायत का जीवन दीजिए। बाप की शांति इन्हें मिले, बाप का आनंद इन्हें मिले, आपका विश्राम इन्हें मिले। इस घड़ी बाहर यीशु मसीह इनके जीवन में आप कार्य करें, मैं आपसे प्रार्थना करूं। धन्यवाद यीशु बाप ने हमारी प्रार्थना को सुना। बहुत सारे बेहद और धन्यवाद खुदा हम आपको प्रार्थना मिलकर सुनिए और स्मरण में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम तेरी महिमा करते हैं, बाहर यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं, बाहर पवित्र हम तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा आदर और प्रशंसा की महिमा हो पिता, तेरी महिमा यीशु मसीह, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा। बाबे बाबे Amen. Praise the Lord.